कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी सर। आप मांगो मैनेजर से सॉरी, मैनेजर मांगेगा रेलवे से सॉरी। उसके इंटेंशन थे ओवर चार्ज करने के। अभी तुम्हारे मैनेजर को आंदो तुम्हारा तुम मेन्यू पूरा कम कर दिया तुम लोगों ने, कुछ जानते हुए भी फिर बराबर ये नजर नहीं रखते हो कि कोई ना कोई मेन्यू चेक कर लेगा और फिर 122 के 140 कैसे हो जाएंगे फिर जब चाय मुझे दोगे। पहले भी यही सीन था, अभी भी यही सीन है। भैया आपका मेन्यू प्रॉपर सर्व क्यों नहीं हो रहा यार? मेन्यू ले लीजिए क्योंकि मुझे मेन्यू चेक करना है। तो 40 ओवर चार्ज करना चाहता था यार, सीधी सीधी बात ये है। भैया इनकी होशियारी को जो है अपन लोगों ने पोस्ट कर दिया, यहाँ पे पूरा मामला जो है समझा दिया। यहाँ पे ये बंदे गेम खेल गए। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफ़र में। तो भाई मैं खड़ा हूँ अभी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन में। कुछ इस तरीके का सुबह का भाई नज़ारा है यहाँ का। उधर देखेंगे भाई आपको चांद भी नज़र आएगा और इस तरफ जो है सूरज की किरणें भी नज़र आने लगी हैं। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक, जो कि स्पेशल ट्रेन चली है वंदे भारत उसी में, जिसका नंबर होगा 26,401, जो कि भाई स्पेशल ट्रेन चलाई गई है स्पेशल रूट के लिए, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर तक पहले कोई ट्रेन नहीं थी। डायरेक्ट ट्रेन जो है या तो कश्मीर में चलती थी या फिर जो है भाई जम्मू तक आती थी, मतलब कटरा तक आती थी। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं भाई। भाई अपना बेड, ये अपनी डॉर्मेट्री का लॉकर, अगर आपने लेना है तो यहाँ आपको चाबी मिल जाएगी। तो भाई ये रही वो स्लिप लौटानी है। बाकी आपको जो कैश है 500 का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जस्ट 500 रुपये सिक्योरिटी के रखते हैं, मतलब आपको लॉकर दे देंगे और डॉर्मेट्री होगी आपकी 300 की। हालांकि सिक्योरिटी 500 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रिटर्न कर दिया उन्होंने। 300 की जो डॉर्मेट्री लेकर के आपको जो है साथ में मिलेगा एक यहाँ पर ब्रेकफास्ट का कूपन, जो कि मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहीं कटरा रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर ये मिलेगा फूड स्टेशन, इधर ही जाना है आपको। जो जल्दी हो जाए वो दे दो यार। भाई ये आ गया अपना मसाला डोसा। इस कूपन से एक चाय और आनी है। टाइम भाई लगभग हो गया है 7:30 और 8:10 की ट्रेन है। जल्दी खा पी करके निकलते हैं। बढ़िया। और ये देखो भाई मसाला डोसा का प्राइस कितना है, 95। अब दिख रहा होगा 95 रुपये। 100 रुपये का तो उन्होंने नाश्ता दे दिया भाई। ये सर्विस कटरा रेलवे स्टेशन की बहुत अच्छी है। चाय भाई यहाँ पे 25 रुपये की पता है। अभी हम लोग भाई ऊपर थे वहाँ कैंटीन में फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम नीचे आ गए। अलग स्पेशल प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ से वंदे भारत जाती है। यहाँ देख रहे होंगे भीड़ लग रही है जाने के लिए। अभी भाई चलते अपने ऊपर से बैग लेके आते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन नहीं भी रुकेंगे ना, मतलब आपको सीधा कश्मीर जाना है, कहीं से भी आ रहे हैं जम्मू से या दिल्ली से मुंबई से, फिर भी कटरा में उतर के आपको दोबारा से बाहर निकलना है, वापस अंदर घुसना, सामान चेक करा के फिर ही आप आगे जा पाएंगे। ये हाँ ये होगा। हाँ प्लेटफॉर्म 1 के लिए इधर से भेज दिया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स उधर हैं। इस ट्रेन को स्पेशल कैटेगरी में रखा हुआ है, चाहे इसकी चेकिंग हो, चाहे इसकी बोर्डिंग हो रही है यहाँ पे, चाहे इसका प्लेटफॉर्म हो, हर कुछ एकदम जो है अलग ही रखा हुआ है। बात करें भाई अपनी जर्नी की, तो अपनी जर्नी होने वाली है C6 में, यानी कि इसमें 2 तरीके की सीट्स होती हैं, एक CC होती है, एक EC होती है। CC बोले तो चेयर कार, EC बोले तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार, मतलब महंगी बातचीत। तो अपन सस्ती बातचीत में जा रहे हैं, CC में जा रहे हैं, ठीक है भाई। 7:58 हो गए हैं, ठीक है, और 8:10 पे इसको निकलना है। अच्छा अगर आपका कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको स्टेशन के अंदर ही नहीं आने देंगे, मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ कोई भीड़ अलाउड नहीं है, बाहर से टिकट भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल भाई ये है अपनी सीट, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूज़पेपर दे दिया, किसी काम का नहीं है। बात करूँ भाई इसकी सीट की, काफ़ी कंफर्टेबल है। पहले भी मैं इसमें आया हुआ हूँ, लगभग पता नहीं शायद नवंबर या दिसंबर में आए थे अपन, तब अपन ने बात करी थी कि भाई इसमें जनवरी फरवरी में भी घूमेंगे। नीचे से देखो भाई फूड ट्रस्ट दिया हुआ है, जली वगैरह है, ये दिया हुआ है। इसमें चाहे आप लंच वगैरह कर सकते हैं या फिर कुछ काम वगैरह कर सकते हैं। देवा भाई अपना बोतल रेस्ट। पीछे की साइड से आप देखेंगे तो भाई चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिया हुआ है। ऊपर देखेंगे भाई लैंप लाइट वगैरह दिया हुआ है। सामान का अच्छा खासा स्टोरेज है, लाइटिंग वगैरह इसमें डब्बे में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ही प्रीमियम क्लास का है, जस्ट लाइक फ्लाइट होता है ना, सेम ऐसा। बाकी है भाई केबिन के ऑटोमेटिक डोर्स। अभी भाई इस ट्रेन को चलते हुए लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है। अभी इसने जो है एक गर्मी और एक सर्दी गुजार रही है अपनी, ये चल रही है। 6 जून को लगभग जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था। भाई हो गई अपनी हॉकिंग। अब जो है अपने ऑटोमेटिक डोर होंगे क्लोज। ऊपर भी जो है अनाउंस हुआ है और अभी जो है भैया गेट बंद होंगे। पहले ही बोल देते अंदर आ जाओ, क्योंकि भैया बंद हो गए तो फिर गया। भाई एग्जैक्ट अपने टाइम पे 8:10 पे अपनी गाड़ी निकल चुकी है भाई कटरा से। बात करें भाई अपनी जर्नी की, अपनी जर्नी जो है होने वाली है भाई कटरा से लेके बनिहाल तक। अपन जो है बनिहाल तक ही जाएंगे, क्योंकि भैया आगे तक का स्लॉट इसमें मिला नहीं, क्योंकि ये ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। लगभग भाई स्टॉपेज की बात करें तो इसमें जो है 3 स्टॉपेज पड़ेंगे, मतलब 2 ही पड़ेंगे। तीसरा जो है अपना श्रीनगर आ जाता है। पहला पड़ेगा इसका रियासी, दूसरा पड़ेगा बनिहाल। तीसरे पे जो अपन पहुंच जाएंगे श्रीनगर, लेकिन अपने को तीसरे पे नहीं जाना है, बनिहाल पे जो है उतर जाएंगे। आज जो है अपने को इस जर्नी में एक अलग ही सीन फील हुआ है। अब पता नहीं, हो सकता है अपने को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है या फिर जो भी है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखो, ये मेरा टिकट है, ठीक है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल तक का टिकट है, ठीक है। और मैंने कितना पे किया बेस फेयर, 580 रुपये, 35 रुपये इनका जो है GST वगैरह है। तो टोटल कितना हो गया, 615 हो गया। इसमें आपको ये दिख रहा होगा टिकट में NC लिखा हुआ है लास्ट में। NC बोले तो नॉन कैटरिंग, ठीक है, मतलब कि मेरा कोई
स्केटिंग वगैरह फूड वगैरह नहीं है। अभी घूमने लग गया क्योंकि भाई साहब टनल शुरू हो गई है, लाइट आपको दिख रही होंगी। टनल जब जो है ना क्या नाम है आती है तो नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। अभी टनल जैसी क्रॉस होगी उसके बाद ही देखते हैं। सीन ये हुआ है, कहने का मतलब बताता हूँ आपको भाई, आज के दिन में 500 जो 80 रुपये हैं उसमें सिर्फ अपने को सीट है, कैटरिंग नहीं है। लेकिन अदर डे में 580 रुपये में कैटरिंग भी है। मतलब सीन क्या हो, कैटरिंग भी अच्छी खासी 144 रुपये की। मतलब आज उन्होंने मेरे साथ क्या किया भाई, मैंने चार्ट वैकेंसी में से सीट करी थी, लेकिन उससे क्या मतलब बनता है। टिकट तो टिकट है, प्राइस तो प्राइस है। भाई कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल जो है वंदे भारत में मिलती है, ये जो है फ्री होती है सीट के साथ में, न्यूज़पेपर और पानी, तो ये तो मिल जाएगा। बट फूड कैटरिंग अपनी रह गई यार। डोसा तो खा लिया है, लेकिन फिर भी टिकट में है तो देना चाहिए ना यार। धन्यवाद महाराज। ये काफ़ी गलत जगह दिया यार, पैरों के पास पैर लगता रहेगा बार बार। भाई ये जो आपको केबल ब्रिज दिख रहा है ये है एनजी खेड़ ब्रिज। छोटा सा बताऊंगा इसके बारे में। भैया ये केबल जो है हेलीकॉप्टर से बांधे गए हैं ऊपर से। क्या लग रहा है, शानदार। अंदर से इतना नहीं दिखेगा, जो कि बाहर से व्यू आता है ना वो बहुत ज़बरदस्त दिखता है। मैं लगा दूंगा थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा। ये जो भैया ये पुल बना हुआ है ना, इसी की बदौलत जो है कटरा को बनिहाल से जोड़ा गया है। वरना जो बीच में पहाड़ और खाइयाँ थी, इसीलिए रेल लाइन नहीं थी। ऐसे ऐसे पुल बने हुए हैं, पहाड़ के अंदर के टनल बने हुए हैं। ये समझ लो ऐसे ऐसे पहाड़ है ना, सीधा सीधा रास्ता जा रहा है। कहीं से टनल मिलेगी पहाड़ के ऊपर की, और कहीं से जो है आपको गहरी खाई है तो उस ऊपर से ब्रिज मिलेगा। भैया इस तरीके से ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। दुनिया का काफ़ी ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जो वर्ल्ड का अपना हाईएस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज, वो भी जो है अभी आएगा, वो भी अपन देखेंगे। और भैया ये देश का पहला ब्रिज है जो केबल से इस तरीके से बंधा हुआ है। ओ भाई ये देखो कितना बड़ा ब्लॉगर जा रहा है ट्रेन के अंदर। भाई नीचे का नज़ारा देखो भाई साहब, नीचे से देखो क्या लग रहा है। खूबसूरत तो है, मानना तो पड़ेगा। रोड देखो, वहाँ पे रोड दिख रहा है, क्यों गाड़ी खड़ी है ऑल्टो। क्या सेक्सी रोड है, मतलब पहाड़ों के नीचे एकदम बीच में। पहाड़ों की भी काफ़ी जो है सीमेंट से लिपा पोती करी गई है मजबूती देने के लिए, ताकि लैंडस्लाइड होकर यहाँ ना आए। मात्र भाई 2 मिनट का जो है यहाँ पे स्टॉप है। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, गाड़ी अपनी पहुँची है भाई रियासी में। वही 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी गाड़ी निकल चुकी है रियासी से। अब जो है आने वाला है भाई चिनाब ब्रिज। जैसे ये टनल खत्म होगी, टनल खत्म होते ही ब्रिज आएगा, वो देखते हैं। लगभग भाई पता है 1.5 किलोमीटर तक का ऊंचा है। वैसे तो 1300 है, लेकिन 1.5 किलोमीटर ऑल ओवर। तो भाई इतना ऊंचा जो है ब्रिज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है क्योंकि अपने इंडिया में, जो कि बहुत ही फख्र की बात है। टीटी हिसाब से जो है अपन क्लियर करेंगे कि भैया अदर डे में 580 में सब मिल रहा है, आज क्यों नहीं। भाई अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये चल रहा है भाई चिनाब ब्रिज। ऊपर से ऐसा ही दिखेगा, मैं साइड में आपको लगाऊंगा, ये दिखाता है कुछ इस तरीके का। ऐसे देखने में बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लग रहा होगा। इधर ही खड़े थे अपने मोदी जी, झंडा फहरा रहे थे जब इसको इनॉग्रेशन करा था। ये जा रही भाई अपनी चिनाब रिवर, जिसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। आपका क्या नाम है? क्या क्या है? चाय कितने का देते हो? हो जाएगा ना ब्रेकफास्ट। टोटल कितना हो जाएगा? 140 का आएगा। 140 का? अच्छा नहीं, मेरा है नहीं ना, मैं इसलिए बताने आया हूँ। जाऊँ फिर मैं? चलो पानी मिल के ले लेना। गर्म पानी, एक गर्म पानी दे देना इसका। बाकी मामला इसी में ही सारा। ये अभी इन्होंने चाय दी है, चाय के साथ है एक स्नैक्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये ना दूसरी वंदे भारत का है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 122 रुपये लिखा हुआ है और 122 रुपये में सारी चीज़ें दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये बंदा जो है 140 कुछ बता रहा है, क्योंकि गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी देखते हैं, अभी हम इनसे बिल मांगेंगे, बिल लेके आता है कि नहीं। बाकी अपना ये माल चेक करते हैं क्या क्या है इसमें और कैसा है। इसमें टिकट दी हुई है, और इसमें क्या है, मट्ठी है क्या? भाई ये क्या बवाल है, ये कुछ मट्ठी ऐसी लग रही है, कुछ मीठा जैसा लग रहा है। चाय के साथ मीठा कौन देता है भाई? चेक करते हैं। ये है भाई इनका नोवा का डेयरी क्रीमर, यानी कि दूध समझ लो। ये है इनका टी बैग, ये है भाई शुगर। ये चाय की किट है अपनी, जल्दी से पीते हैं वरना ये ठंडा हो जाएगा। ये अपनी चाय हो गई है यहाँ तैयार। इसमें रेता सीमेंट रोड़ी सब डाल दिया था अपन ने। क्या स्वाद है, टी बैग वाला ही स्वाद है, बिल्कुल जैसा होता है वैसा ही है, कुछ स्पेशल नहीं है। जैसी टी बैग वाली होती है ना, पता होगा आपको, वैसी है। अच्छे पैसे लगाओगे ना बोतल में तो साथ में आपको कप भी मिलता है, देख रहे हो ऐसा ढक्कन है भाई। हाथ में चाय, नज़ारे दिखाने जा रहा था, इतने में टनल आ गई। किस्मत ही ऐसी, यहाँ होता ही ऐसा है। जैसे आप फ़ोन निकालोगे ना, जब तक आप टनल के अंदर घुस जाओगे, क्योंकि मोस्टली रास्ता जो है टनल के अंदर है 70-80%। आप लोग के मैनेजर कौन है? आप लोग मैनेजर आगे? नहीं ऐसी बात करनी है, कुछ पूछना था खाने वाने के। कस्बे क्या कर रहे हो, हम बता सकते हैं तो बताइए। यही है तो आगे क्यों भेज रहे हो यार? अच्छा, मैं ये कह रहा था, आप एक बार अपना मेन्यू दिखाएंगे मुझे? मेन्यू ये ऐसी सी क्या इशू में
नहीं इशू नहीं, मुझे बस मेन्यू ही देखना था। अलग अलग सेटअप रहता है ना। इसकी प्राइस किधर लिखी है? प्राइस का अलग है। आपको बुकिंग नहीं है? बुकिंग नहीं है मेरी। हाँ तो कोई बात नहीं, वो बता देता हूँ। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कितने का? वही बता देना, आपको बिल मिल जाएगा उसका। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कितने का है? 180। 180 का है। क्या क्या है उसमें दिखाएंगे एक बार? मॉर्निंग ब्रेकफास्ट 122 का है ना, आगे जो एक्स्ट्रा चार्ज ये पीओसी मॉडल पे है ना, उसका जो है डबल है। कोई नहीं, बैठ जाऊंगा ना, हाँ? आप खड़े रहो। अरे नहीं बैठो, आप बैठो। बैठो तो सही। दो मेन्यू होते हैं। हाँ। एक में कटट पोहा आएगा। हाँ। कटट पोहा प्लस मफिन चाय जी। वो कितने का होगा? वो दोनों सेम ही रेट है। 180 रुपये? ना 122 का। 122 का है? दूसरा बता दिया। 140 का क्या है? 140 का नहीं है। 140 का नहीं है। आपका लड़का फिर 122 की जगह 140 क्यों मांग रहा था? कौन सा लगता आओ मैं दिखाता हूँ। ये वाला? ये नहीं है, दूसरा है, वो थोड़ा सा हेल्दी सा नहीं है। चाय ली मैंने अभी। चाय 15 रुपए की है। चाय भी नहीं चाय ले ली मैंने, मेरा वो रह गया, मैंने उसको बोला वो भी दे देना करके। नाश्ते का कितना बताया है? कितने का बताया था? 140। पहले चाय का बोले थे, उसके बाद फिर नाश्ता। तो अलग अलग बताओ ना। अलग अलग नहीं था, मैंने पूरा बोला था। आपने खुद ही बोला था कि पूरा है। मैंने तो सिर्फ खैर पहले चाय मांगी थी, फिर आपने बोला पूरा ब्रेकफास्ट है। मैंने बोला ठीक है पूरा दे देना। तो आपने कितना रेट बताया मुझे? 140 बताया। 140। ये बता रहे हैं 122। नहीं वो तो नाश्ते का है। तो उसमें इंक्लूड है ना वो चाय भाई? वो नाश्ते के साथ भी चाय आएगी। हाँ हाँ, आपने मुझसे बोला चाय और नाश्ता सब मिलेगा साथ में, ठीक है। उसके आपने 140 बताया मुझे, झूठ मत बोलो। और ये बिस्किट चाय दिया। अलग अलग नहीं बोला आपने। अलग अलग बताओ। दे दिया ना, तो अलग अलग नहीं बताया बस। वही गलती। देखो गलती, ये गलती नहीं है। बताओ ये गलत मत बताओ। आज आप बता दो सर चाय का इतना है, नाश्ते का इतना, उसमें चाय आती है। आप बताओ कैसे देखते? ये एक साथ मिक्स करके क्यों बताया उन्होंने? 140 का बिल होएगा सिर्फ एक चाय और पूरे नाश्ते का? नहीं फिर चाय का तो अलग है, अलग आएगा ना। नाश्ते तो के जब साथ एक भी साथ चाय आएगी सर। एक साथ जब बिल नहीं आएगा तो आप पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? बिल आपको जैसे 122 का अलग से मिल जाएगा। 122 का बिल है ना, उसी में चाय है। 122 रुपये का जो आपका बिल वो है मेन्यू, उसमें चाय है। चाय और उसके साथ ब्रेकफास्ट है ना, तो सर्व तो आप पहले चाय कर रहे हो, और फिर 122 के 140 कैसे हो जाएंगे फिर जब चाय मुझे दोगे? बताओ मुझे। आप इनको कवर कर रहे हो कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, बता। या अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ये बोलने में थोड़ा नहीं है, इसके पीछे के इंटेंशन में समझ रहा हूँ भाई। बाकी लेकिन आपका अगर कोई अलग से मंगा रहा है ना, तो जितने का जो रेट है उतने का ही बताओगे, अलग अलग बताओ। ठीक है। आपकी गाड़ी का एक ट्वीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, कि इस ट्रेन में क्या क्यों भैया मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना? मिस्टेक हुआ नहीं है आपसे, मिस्टेक करा है आपने। आप लोग ऐसा काम कर रहे हो। नहीं, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अभी रेलवे में ट्वीट कर रहा हूँ, उसको सॉरी बोलना, उनको बताना कहाँ है ऐसा। तो नई गाड़ी चली है, अभी साल भर हुआ नहीं है, तुम लोगों ने इसमें ये काम करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा शर्म कर लिया करो। आगे अभी मैं ट्वीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी रिप्लाई आएगा आपको, ठीक है ना? क्या? नहीं ट्वीट आप लोग का बनता है। हैं? आप तो मैनेजर हो, आप मैनेज कर रहे हो, है ना? ये गलती नहीं कर रहे हैं, गलती आप कर रहे हो। इनकी गलती थोड़ी बोलूँगा मैं भाई, जो मैनेज करता है सबको। ठीक है सर, कोई नहीं, आ जाइए, ठीक है। बाकी आप लोग करो अपना काम जैसे कर रहे हो, रेलवे को जवाब देना, ठीक है? गड़बड़ जो है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। स्कैम बंद नहीं हुआ है। 140 बता रहा है, मैनेजर 122 बता रहा है। मैंने कहा मुझे या तो बिल दे दो या तो अब मैं कंप्लेन कर रहा हूँ एक। देख रहे हो कैसा कर रहा है, गलत कर रहा है ना? इसीलिए इधर नहीं खाता वही नज़ारे देखो भाई यार, क्या दिख रहा है यार। ये घर वाले कहाँ जाते होंगे यार, दवाई ववाई लेने ऐसे कुछ जाते होंगे, सामान वामान लेने। अपना जो है ट्वीट हो गया यहाँ पे तैयार गाड़ी का। बाकी अभी जो है टनल चल रही है, जैसे ही टनल ख़त्म होगी अपन जो है पोस्ट का बटन दबा देंगे। बाकी आप लोग भी भैया रीट्वीट का बटन दबा देना। ये सोचो भाई, वंदे भारत जैसी प्रीमियम गाड़ियों में ये सारे काम हो रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इससे जो है सिर्फ रेलवे का ही नाम नहीं खराब होता, वंदे भारत की जो प्रीमियम वाली चीज़ है उसका भी जो है यहाँ पे नाम खराब होता है। मतलब ये लोग कहीं से भी जो है जनता से पैसा निकालना कम नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। अब इसलिए तो कहीं ना कहीं भाई वो पैसे लेने में कहीं चूक नहीं रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पैसे लिए जा रहे हैं। इसमें जो है नुकसान किसका हो रहा है? आम यात्रियों का हो रहा है। वही यहाँ जो है अपन इनका ट्वीट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ब्रेकफास्ट में किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। और भाई अपना जो है स्टेशन आ गया बढ़िया, इन लोगों ने कुछ नहीं लूट मचा रखी है बस भाई। मतलब अदर डे में जो है 580 में केटरिंग है इंक्लूड, आज जो है मुझे केटरिंग नहीं दी है। मैं पूछता टीटी साहब से, एक्सक्यूज़ मी व्यू भाई,
बनियाल तो आ गया? नहीं अभी कहाँ आ गया, अभी नहीं आ गया? अभी तो टनल है लंबा वाला। मेरे लिए लाए हो? दे दो। और सुनो इसका बिल लेके आना 140 का, ठीक है ना? ठीक। हाँ असल में क्या होता है देखो, जो ये लोग करते हैं ना मुकाबला, इनका एक कंप्लेन जब होता है ना तो 25-30 हज़ार रुपये इनको पेनल्टी जाता है। जाता है इसीलिए अभी मैनेजर मुझे मना कर रहा था। बिल्कुल पब्लिक का भी फ़ायदा है। तो अपन ने ये काम सही किया ना, कंप्लेन करके गलत तो नहीं किया, बिल्कुल सही किया। देखो भाई समझ गया भाई भी, आप लोग भी समझ जाओ, कंप्लेन करा करो अगर ट्रेन में कुछ ओवर चार्जिंग वगैरह कुछ हो रहा है तो। और यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है 25-30 नहीं, वो तो नॉर्मल ट्रेनों में जाती है। प्रीमियम ट्रेन है वंदे भारत, इसमें जो है ज़्यादा जाएगी पेनल्टी। और बाकी अभी ये देखते हैं कि भैया वो अपने लिए बिल 140 का कैसे लेके आते हैं और कितने का लेके आते हैं। लोग वहाँ चिल्लाने लगे बनियाल आ गया, बनियाल आ गया, मुझे लगा बनियाल आ गया, अभी तो खैर नहीं आया है। एक भाई इन्होंने दिया है कटलेट, एक दिया है इन्होंने पोहा, और ये दिया है भाई इन्होंने एक कप केक दिया हुआ है, ठीक है। 3 चीज़ें दी हुई हैं ब्रेकफास्ट में। ये देखो 122 का रेट आ गया। अब साथ में देखो ये वेज ले और नॉन वेज ले, अपन ने जो भी लिया होगा वेज नॉन वेज से मतलब नहीं है। और साथ में क्या क्या है, सैंडविच, केक, कॉन्टिनेंटल टी, कॉफ़ी, जूस, नैपकिन। सैंडविच मिस है पहली बार की तरफ, पिछला जिसने वीडियो देखा होगा नहीं था मतलब वहाँ पे भी। और ये जूस लिखा हुआ है, नया जूस है। व्हाट इज़ दिस? ये बोलते हैं कि ट्रेन में वाईफाई है, थोड़ी 1-2 चीज़ें हैं, मतलब वही है ना जो इन्होंने दिया है, बस वही देख सकते हो। वैसा वाईफाई नहीं नॉर्मली जैसा अपन सोचते हैं कि कनेक्ट हुआ अपन की मर्ज़ी से अपन चलाएंगे, ऐसा नहीं। तुम्हारा मैनेजर बैठा है उधर ही? चलो तुम लोगों ने बड़ा वो मचा रखा है ट्रेन में। अभी तुम्हारे मैनेजर को अंदर तुम्हारा तुम मेन्यू पूरा कम कर दिया तुम लोगों ने। हाँ अभी वो मेन्यू दिखाऊंगा तुम्हारे मैनेजर को, मैंने तो आइटम ही गायब कर दी उसमें से। दूसरी वंदे भारतें चलती हैं 122 रुपये में, वो सैंडविच दे रही है, जूस दे रही है, चाय भी दे रही है 122 में। ये तो तुम 140 का दे रहे हो, ऊपर से चीज़ें भी कम कर रहे हो। तुम्हारा नहीं मतलब तुम्हारा केटरिंग वाला, तुम तो वही करोगे जो वो बोलेगा, ये वो तो काम करने वाले। अरे आपसे वो नहीं है, आपकी मेन्यू, मुझे मेन्यू के लिए बात करनी है मैनेजर से यार आपके। आप सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो और कोई सेवा पानी हो तो बताओ, हम करते हैं। नहीं मुझे कोई सेवा पानी नहीं सर। अरे सर मेरे ऊपर ही आएगा, मेरे को वहाँ क्लास लगाएंगे, इसीलिए तो मैं सर सॉरी मांग रहा हूँ आपसे। आपकी नौकरी है सर, थोड़ा देख लो। ट्वीट तो मैंने डाल दिया भाई, एक टनल आई थी ट्वीट डाल दिया, अब टनल चल रही है, टनल जैसी खत्म होगी फिर एक ट्वीट और डालना है। इस गाड़ी में कब से हो? गाड़ी में 2 महीने हो गए। 2 महीने से हो? सर आप कंप्लेंट डालोगे मुझे उतार देगा, मैं यहाँ से आप लोग ऐसे ज़्यादा पैसे मांगोगे फिर आप लोग चढ़ने लायक भी नहीं हो। अरे मुझे मैनेजर से चाय कॉफी पिलाता हूँ, बैठो ना। चाय पी लिया मैंने चाय। सब कुछ जानते हुए भी फिर बराबर ये नज़र नहीं रखते हो कि कोई ना कोई मेन्यू चेक कर लेगा, प्राइस पूछ लेगा। गलती हो गया सर, गलती हो गया। गलती हुआ था, मैं सॉरी मांग रहा हूँ सर। आप मांगो मैनेजर से सॉरी, मैनेजर मांगेगा रेलवे से सॉरी। नेक्स्ट टाइम मांगो तो सही रहेगा। सही रहेगा सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट आप मत करो यार, आपसे मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं मेन्यू की बात करनी है। सॉरी, इट्स ओके। भैया सिविक सेंस की भारी कमी वंदे भारत में भी देखने के लिए मिल रही है। ये टिश्यू पेपर पड़े हुए हैं इधर, ये इधर भी डाले जा सकते थे लेकिन इधर फेंक दिए गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं आपके पास पैसा है तो सिविक सेंस भी हो। अब सही है, अब अपने बीच दूरी कम हो गई थोड़ी, और क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है भाई। रेलवे को भी पता कोई भरोसा नहीं है, वंदे भारत में भी जो है जंजीर लगा रखी है भाई। एक बात बताइए, ये आपका मैं ये देख रहा हूँ मेन्यू, ये 122 रुपये का है, ठीक है। वैसे ये दूसरी वंदे भारत का मेन्यू है। ये 122 रुपये में इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहे हैं, सैंडविच है, केक है, आपने तो सिर्फ टी दी है, ये जूस और सैंडविच ये सब कहाँ है? ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में तो और लिखा होता है ना। तो ये दूसरी वंदे भारत का वो मेन्यू इधर का अलग चलता है, इसमें अमल खमीरा होता है ना, इसमें नहीं चलता। मैंने उनका मेन्यू देखा पहले, तो आपके जो साहब बैठे हुए थे दूसरे, उन्होंने मेन्यू, मैंने उनसे पूछा था। पहली बात तो वो थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे मेन्यू हैं और मुझे लग रहा है कभी उन्होंने चेक नहीं करा मेन्यू अपना, ठीक है। हाँ, तो रेट उन्होंने बताया है लेकिन उनके मेन्यू में भी ये चीज़ नहीं है। पहले उन्होंने बताया 180 वाला है, फिर बताया 122 का है, लेकिन आपका जो ये मेन्यू है दूसरी वंदे भारत कैसे प्रोवाइड कर दे रही है 122 रुपये में? मुझे वही आपका मेन्यू देखना है, एक बार मेन्यू दिखाइए। व्हाट्सएप में मंगा लीजिए ना, आजकल तो फ़ोन में सब कुछ होता है। अच्छा, मेरे को बोलना पड़ेगा। आपके पास मेन्यू है ही नहीं फ़ोन में? फोन में नहीं है, उधर उसमें बैग में होगा शायद। ले लीजिए आप मेन्यू ले लीजिए, क्योंकि मुझे मेन्यू चेक करना है। प्रॉपर 122 रुपये ही दे रहा हूँ मैं, तो ये इतना ज़्यादा सामान क्यों कम हो रहा है? ये जो आप मुझे बता रहे हो सैंडविच और वो सैंडविच नहीं है, वही क्यों नहीं है? वही मेरा जवाब है। मेन्यू में दिखा देंगे। हाँ जल्दी दिखाना जाने से पहले, वरना मुझे कंप्लेंट डालनी है, ठीक है? मैं आपको मेन्यू बिल्कुल, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में बनिहाल, ठीक है ना। खाने में क्या क्या आइटम है? मसाला पोहा उपमा, ये ब्रांडेड प्रीमिक्स टी, कॉफ़ी, जूस। प्राइस कहाँ है इसका? ये तो मेन्यू में हो गया, प्राइस इसका मैं दिखाता हूँ।
मेन्यू के साथ में प्राइस लिखा होता है ना। अच्छा वैसे पेमेंट मेरा स्टेशन आ गया है। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दूसरे लोग 122 में ज़्यादा दे रहे हैं, आप लोग जो हमारा जो मेन्यू आया है वो है आप लोगों का मेन्यू का रेट क्या है? सर ये 122 है, लेकिन बुला जाता है 140। इसमें ऐड करके बताया होगा। हाँ? चाय का भी चाय नहीं, ये बताया नहीं ना, प्रॉपर नहीं बता रहे ना। तो 122 और 15 कितने हुए? 137। तो भाई लगभग 10 बज चुके हैं, अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई बनिहाल रेलवे स्टेशन पे। लगभग 110 किलोमीटर का डिस्टेंस अपनी गाड़ी ने जो है कवर कर लिया है यहाँ पे। और जो पीछे आपको दिख रहा है भाई, ये है यहाँ की स्नो। सिर्फ पीछे ही नहीं है, आगे की तरफ भी है भाई। ऊपर पहाड़ देख रहे होंगे, पूरे में जो वाइट वाइट स्नो हो रहा है। कुछ भाई इस तरीके का नज़ारा है बनिहाल रेलवे स्टेशन का। साफ सफाई भाई एज यूजुअल बहुत सही है। और ऊपर भाई चारों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। जर्नी जो थी भाई अपनी वो यहीं तक की थी। बड़ी छोटी सी जर्नी थी जो कि कटरा से बनिहाल तक की थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल होता है। फिलहाल भाई बाहर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है बनिहाल रेलवे स्टेशन का। चारों तरफ से जो आप देख रहे होंगे ये पहाड़ है भाई, वाइट वाइट स्नो हो रहा है। अभी जो है स्नोफॉल नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का हाल है। थोड़ी थोड़ी जो है बर्फ जगह जगह जमी हुई है, प्रॉपर नहीं है। और वो वाला जो नज़ारा होता है भाई स्नोफॉल का, जो पूरे साथ साथ बरस भी रही हो, जमीन पर ही पड़ी हो, वो एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है। और बाहर आके भाई मुझे थोड़ी सी ठंड लगी। यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम है, ऑब्वियसली ठंडी हवा चल रही है एकदम। जैसे धूप में खड़ा हूँ ना, अभी भी ठंडी हवा लग रही है मुझे, लेकिन अगर मैं छाया में जाऊँगा तो और ज़्यादा जो है मुझे ठंडी हवा लगेगी। और अंदर जो है भाई टनल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। जब नेटवर्क मुझे थोड़े से मिले मैंने ट्वीट कर दिया था। और अभी जो है मैं उनका भाई कंप्लेन भी कर रहा हूँ ऑफिशियल जो कि ऐप से करते हैं। तो आप भी जो है इस रेलवे के ऐप से कंप्लेन कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ ओवर चार्जिंग हो रही है, किसी भी तरीके की दिक्कतें हो रही है ट्रेन में। क्या है ये पेन ले लूँ? कितने का देते हो? 10 रुपये का। पढ़ लिख के समाज कर तो कुछ रहा नहीं है। पढ़ लिख जाते हैं खामा आवाज़ तो उठाता नहीं है गलत के लिए। तो फिर क्या पेन बेच रहा? सब तो फ़ोन में लगे हुए हैं। टेम्पर्ड कार्ड बेचेगा तो ज़्यादा बिकेंगे। टेम्पर्ड क्या होता है? मोबाइल में लगता है जो स्क्रीन पे। ये अभी सब छोड़ चुके हैं पेन वैन। ला एक दे दे यार। कलम सिर्फ पता कौन रखता है? कौन ठेकेदार होता है? जो एक क्रांति लाते हैं ना वही लोग रखते हैं। क्रांति क्या होता है? क्या क्रांति नहीं पता तुझे? शहीद भगत सिंह को जानता है? नहीं जानता? नहीं। जो फांसी चढ़ गए थे देश के लिए, गांधी जी को जानता है? हाँ, उसी को क्रांति बोलते हैं। गांधी जी वाली क्रांति थी ठंडी क्रांति, और भगत सिंह वाली थी गर्म क्रांति। उसी को क्रांति बोलते हैं। ये ले ले तू 50 रख, ठीक है? मेरे पास चेंज नहीं है, पूरे रख ले। फाइनली भाई इसमें आपको दिख रहा होगा कंप्लेन अपनी रजिस्टर हो गई है। अंदर जो है नेटवर्क नहीं आ रहे थे, नेटवर्क बहुत कम थे, लेकिन बाहर जो है नेटवर्क आ रहे हैं। मैसेज भी आ गया, टून टून बज रहा है। तो रेफरेंस नंबर है भाई इसका 3117। ट्विटर पे पहले मैंने ट्वीट कर दिया था, लेकिन अभी जो है मैंने इनकी कंप्लेन जो है रेल मदद के ऐप से भी कर दिया। आप लोग भी कर सकते हो भाई। जहाँ गलत दिख रहा है आवाज उठाओ। सोचने वाली बात यह है इन लोगों को मेन्यू दिख भी नहीं रहा था भाई, मतलब ढूंढने में लगे। कम से कम 15 मिनट कैमरा ऐसा ऑन रहा, उस बंदे को मिला नहीं। कभी बता रहा है 180 का, कभी बता रहा है 122 का, कभी बता रहा है ये मेन्यू है वो मेन्यू। वो भी इस गाड़ी का नहीं था, वो उसमें जट लिखा हुआ था, मैंने देखा था। श्रीनगर से जट यानी कि जम्मू तवी तक का वो मेन्यू था। मतलब कहने का ये है मेन्यू इनको खुद ही क्लियर नहीं है, इनके पास कहाँ है। ये सब चीज़ें टिप्स की होती हैं, ये पूछने की नहीं होती हैं। अभी कोई मुझसे पूछे भाई ब्लॉगिंग के लिए कैमरा कौन सा लूँ, भाई माइक कौन सा लूँ, भाई टिप्स पे होता है भाई। जिसका जो काम होता है उसको बहुत अच्छे से आता है। इनको मेन्यू नहीं मिल रहा भाई, सोचने वाली बात है, क्योंकि इस चीज़ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। लगभग आज से कुछ महीने पहले अपन यहाँ पे आए थे, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल 2 या 3 महीने ही हुए होंगे शायद, ठीक है? वंदे भारत की वीडियो आप लोग देख लेना। उस टाइम भी जो इनकी गाड़ी में यही सीन चल रहा था, उनको मेन्यू क्लियर नहीं था। फिर जो कंप्लेंट डाली थी उन्होंने बोला था कल से चालू कर देंगे। ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ, पहले इसको सुनो। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं कल से करूंगा, और फिर अभी आज तक क्यों नहीं किया? फिर इतना टाइम हो गया, जब 3 महीने हो गए। नहीं ये आपने बोला है सैंडविच भी मैं कल से स्टार्ट करा दूंगा, मैं ये बोल। और ये भैया आज भी क्लियर नहीं हो पाया है, ना ये कभी होगा, क्योंकि कोई बोलता नहीं है, किसी को बोलने से मतलब नहीं है। लोग आते हैं चुपचाप से कश्मीर की खुशी में, या खुशी में मोस्टली मैं देखता हूँ कश्मीरी घूमने जा रहे होते हैं लोग, तो कश्मीर की खुशी में सब चुप ही रहते हैं, बोलते हैं। ये लोग जो है वहाँ पर भी नहीं बोलते हैं। लेकिन भैया आप लोग जो है बोलो, वीडियो को शेयर करो, दूसरे भी बोलें। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक भैया ये लोग उल्टे काम करते ही रहेंगे। यहाँ पे भाई अपने साथ 2 सीन हुए हैं। एक तो वो ओवर चार्जिंग वाला, सीधा उन्होंने 140 का बता दिया। दूसरा सीन ये मेन्यू वाला है इनका। और तीसरा भैया अपने साथ एक वो 580 में आज के डे में जो है अपने को सिर्फ सीट मिली है, केटरिंग नहीं मिली। अदर डे में मैं चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है अदर डे में वो मिल रहा है, क्या नाम है, केटरिंग इंक्लूड ही मिल रही है 580 रुपये में, कटरा से लेकर के बनिहाल तक। ये अलग ही सीन चल रहा है। टीटीसी में लास्ट में पूछने गया था, क्लियर करने गया था, लेकिन इतनी देर में भैया चल पड़ी। बहुत कम देर के लिए रुकती है और दरवाजे बंद हो गए तो भैया छूट गया सब कुछ। आप बाहर, आपका सामान अंदर हो गया। काफी भाई सही लग रहा है, चारों तरफ से पूरा पहाड़ से घिरा हुआ सीन। देश की जनता यानी कि हम लोग, हम ही जब आवाज नहीं उठाएंगे भैया लूटने वाले तो लूटते ही रहेंगे। बाकी ये जो है अपना साइड में देख रहे होगे इंस्टाग्राम आ रहा है, इसको भी जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो वही प्रदीप सिंह जी से बात ही कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहे हैं जी, बोलिए। आपसे शायद मेरी पहले भी बात हो चुकी है।
लगता है ना आपको भी? पहले भी यही सीन था, अभी भी यही सीन है भैया। आपका मेन्यू प्रॉपर सर्व क्यों नहीं हो रहा है यार? हाँ, ओवर चार्जिंग की कंप्लेन करी है, ओवर चार्जिंग तो हो ही रही है। लड़का जो है 140 क्यों मांग रहा है 122 रुपये का? मैंने उसको बोला मुझे टी चाहिए और ब्रेकफास्ट चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? टी चाहिए और ब्रेकफास्ट चाहिए, तो ये अलग से बताने की क्या जरूरत है? सीधा क्यों बोल रहा है कि 140 रुपये का है? गलत बात है ना। जितने का आता है उतने का बोलना चाहिए ना भाई, कॉम्बो बताना चाहिए ना। लेकिन उसके इंटेंशन कॉम्बो बताने के थे नहीं, उसके इंटेंशन थे ओवर चार्ज करने के। 140 रुपये कहीं से बनता ही नहीं है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे एक चीज़ और बताइए, 122 रुपये में दूसरी वंदे भारत मेन्यू बढ़ा दे रही है, आपकी जो है बड़ा कम दे रही है, क्या बात है? उन्होंने बोला मैं कल से सैंडविच चालू करवा दूंगा। यार ये क्या बात होती है? वो कुछ नहीं है, आप लोग ना अपने मेन्यू पे ध्यान दे नहीं रहे हो। नहीं, अब फ़ोन आ गया आपका है चाहे मेरा है, एक ही बात है ना। नहीं, फ़ोन तो मैं कर लेता, लेकिन भैया आपके यहाँ काम सही नहीं हो रहा है ना। मैं आपको फ़ोन करके क्या करूँगा? कंप्लेंट करूँगा तो कैसे काम चलेगा? कंप्लेंट करने पे तो काम चलेगा ना। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो अगर आपने इतना बोल ही दिया मैं इंपॉर्टेंट हूँ। कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगी सर। आप अपना जो है ना प्रॉब्लम जो इशू है इसको रिजॉल्व करिए। इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं आप, थोड़ा मेन्यू पे ध्यान दीजिए अपने, ठीक है? और अपने लड़कों पे भी ध्यान दीजिए जो ओवर चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ना वंदे भारत का नाम खराब कर रहे हो। मेरे प्रीमियम क्लास की ट्रेन है, प्रीमियम सर्विस दो, ऐसी सर्विस नहीं होती है। ओवर चार्ज कुछ नहीं होता यार। आप नाराज हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं सर, यहाँ से रिक्वेस्ट है आपसे विनती है सर। पैसे आप ज़्यादा ले रहे हो ना, तो सबसे ले रहे हो ना, इसका मतलब गलत काम कर रहे हो। बेसिकली बात ये है, मेरे 20 रुपये 30 रुपये देके क्या हो जाएगा उससे? या आप मानने को तैयार नहीं हो। ऐसे ही आपके मैनेजर वो कंफ्यूज रहते हैं। भैया आप गलती कर रहे हो तो फिर भुगतान करो जाके। अब मैं क्या बोलूँ और जवाब दो रेलवे को, क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं बार बार। ठीक है, अब रिक्वेस्ट अब ज़्यादा ना करें आप, ठीक है? रेलवे को जवाब दो क्या दिक्कत हो रही है, ओवर चार्जिंग क्यों हो रही है और मेन्यू का क्या सीन है। ओके जी भैया, गलत काम करोगे फिर उसके बाद आप कितनी भी रिक्वेस्ट करो। और ये दोबारा आया हूँ इस गाड़ी में, पहली बार नहीं आया हूँ, ठीक है? दोबारा आने पर भी भैया वही हाल मिला है, ठीक है? जब भी आप इस गाड़ी में आए, कश्मीर की तरफ आए वंदे भारत में, भैया चेक जरूर करना और कंप्लेन जरूर करना अगर आपके साथ गलत हो रहा है। सबके साथ ही ऐसा करा हुआ है। जनरल क्लास में जाओ वहाँ ये हाल है, वंदे भारत करो ये हाल है। रेलवे ने भाई यहाँ पे देखो क्लोजिंग दिमाग क्या डाला है। पैसेंजर को अटेंड कर लिया है, उनको जो है बिल प्रोवाइड कर दिया है। देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है अपने को बिल चाहिए, जबकि इन्होंने अपन से कितने पैसे मांगे थे? 140 रुपये मांगे थे, ठीक है? और फिर ये बंदा देखो थोड़ी देर में 3 रुपये रिटर्न करता है रामू, ठीक है? अब ये बंदा ना एकदम हिसाब लगा के जो इसका बिल बन रहा है, ये है इसका बिल। दो ये चीज़ दिख रही है ना, जो 15 रुपये का अलग है, 122 का अलग है, तो 137 रुपये बनता है। चाय और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही में है 122 रुपये में। इसने जो है अपने को एक अलग से बताई और एक इसके साथ में बताई। देख रहे हो सीन? जबकि भैया दूसरी चाय जो है अपन ने पी ही नहीं ली, जो ब्रेकफास्ट वाली थी। चाहे ब्रेकफास्ट वाली समझो चाहे उसके साथ वाली समझो, ये बंदे गेम खेल गए। ये बेसिकली 140 ओवर चार्ज करना चाहता था यार, सीधी सीधी बात ये है, लेकिन कर नहीं पाया ना, तो उन्होंने दिमाग लगा लिया कि काम करो 2 बिल निकाल के दे दो इनको। करते हैं भैया इसको भी ट्वीट, आप लोग इसको रिट्वीट करना। तो भैया इनकी होशियारी को जो है अपन लोगों ने पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, कंप्लेंट नंबर वगैरह डाल के, और पूरा मामला जो समझा दिया है यहाँ पे कि जो डबल बिल निकाल के होशियारी बन रहे हैं, ओवर चार्ज मांग के उसको कंप्लीट कर रहे हैं, बिल दूसरा निकाल के। यहाँ मैंने जो है दोनों इसके बिल डाल दिए हैं और रेलवे ने जो क्लोज करा है वो भी डाल दिया है। और जो ये होशियारी दिखा के 3 रुपये लौटा रहे हैं, भैया इसको ज़रूर रिट्वीट करना, ठीक है ना? ये मामला इनके सामने जाए, इन लोगों को पेनल्टी एक्शन के लिए भिजवाना है इस कंप्लेन को। भाई उसने जो है मैनेजर वगैरह ने सेटलमेंट कर लिया है अपना, मतलब वहाँ पे कुछ और समझा दिया है कि ऐसे ऐसे हमने बिल दे दिया, ये वो बस बिल की दिक्कत थी। बिल की दिक्कत तो नहीं, दिक्कत ओवर चार्ज की थी। पोस्ट कर दिया, सिर्फ रिपोस्ट करो भाई दोबारा से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।